उसके पास से जो प्रतिफल है, जो इनाम है, वो आप नहीं पा सकते। सो आपको अगर इनाम चाहिए, समय को पहचानना बहुत जरूरी है। आज के संदेश के लिए पहला कुरिन्थियों की किताब, उसकी पहली अध्याय और उसका 26 और 27 वचन पढ़कर हम लोग शुरुआत करेंगे। आपकी भाषा में कोई पढ़ने वाला हो, माइक लेके बैठे ताकि आपको समझ में आए। शेष बातें मैं हिंदी में बोलता रहूंगा और मैं समझता हूं कि मेरी हिंदी सबको समझ में आती है। आमीन। सिस्टर लोग को समझ में आती है? अपना दाहिना हाथ उठाकर बताइए हालेलुया। तो पास्टर जी से मैंने बोला कि यहाँ हिंदी चलेगा या ट्रांसलेशन होगा? पास्टर जी बोले इधर तो मेरे से अच्छा हिंदी ये लोग जानते हैं। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो, एक ही भाषा में काम चल जाएगा, है नहीं? अक्सर दूसरी जगह में जाए तो दो दो भाषा में समय बहुत ज्यादा लेते हैं। एनी हो, पढ़िए आप पहला कुरिन्थियन 1:26 और 27। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो जी। ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, हाँ, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, हाँ, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जी, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है जी, कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर की योजना कितना जबरदस्त बात है। देखिए कैसा लिखा है, प्रभु ने ये जगत के कमजोर लोगों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को शर्मिंदा करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इतनी जंगलों के अंदर नबी का संदेश को लोग समझ पाए, जबकि शहरों में कुछ भी नहीं समझ आई लोगों को। बड़े बड़े शहरों में लोग जान नहीं पाए कि ये संदेश क्या है। लेकिन इतना दूर जंगल के अंदर मैं सोच रहा था, प्रभु कहां बॉम्बे और कहां आपका वेस्ट बंगाल अलीपुर, इतने दूर जब हम लोग रास्ते नाप रहे थे तो बड़ा कठिन लग रहा था हम लोगों को। मैं बॉम्बे से 3 घंटे में वेस्ट बंगाल एयरपोर्ट बागडोगरा आ गया, लेकिन बागडोगरा से इधर आने के लिए 6 घंटे लगे। और मेरे घर से मैं एयरपोर्ट निकला वो 2 घंटे अलग। और ये जो लंबा रास्ता है ये मैं नापा, मैं बोला वाह प्रभु कहां तू ले जा रहा है मुझे ऐसे जंगलों के अंदर। मैं एक बार गुजरात में कन्वेंशन में गया था और गुजरात भी बीती इसी तरीके से एक आदिवासी इलाका है। और जब मैं वहां गया तो मुझे हमारे पास्टर लोगों ने कहा कि हमें कुछ हैंडबिल देने जाना है कुछ पास्टरों को, अगर आप साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो शाम को वो लोग मीटिंग में आएंगे। तो मैं उनके साथ में निकला और काफी एक 40 किलोमीटर के एकदम जंगल के अंदरूनी इलाके में ले गए। और जैसा मैं उनके घर में प्रवेश करने के लिए पहला पैर रखा, सामने आंख उठा के देखा तो बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है और तस्वीर भाई विलियम ब्रनम की तस्वीर है। तो मैं 2 मिनट खड़ा हो गया, मुझे शौक बैठ गया। मैं बोला इतना अंदर जंगल के अंदर 40 किलोमीटर अंदर जहां रास्ता नहीं, वहां नबी की तस्वीर देखकर अंदर जाकर मैं बैठा और मैंने उस पास्टर से पूछा ये किसका तस्वीर लगाया आप? उन्होंने बोला अरे आपको मालूम नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मैं बोला अच्छा, आपको कैसे मालूम ये प्रॉफिट है? बोले 30 साल पहले इधर कोई पास्टर आया था, उसने हमको किताब दे गया और वो किताब पढ़कर हमें ये समझ में आया कि अभी ये समय में 20वीं सदी का नबी है। तो हमने उस किताब में से तस्वीर निकालकर मैंने 500 रुपए खर्च करके बड़ी तस्वीर बनाई। वो छोटा मैसेज बुक से फोटो निकालकर 500 रुपए सूरत में जाकर मैंने तस्वीर बना के लगा। मैं बोला इसके अलावा और क्या जानते आप? बोले नहीं इतना ही मालूम है, एक बड़ा प्रॉफिट है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं सोचता हूं कि मैं इतना लंबा आया, मेरे से पहले संदेश इधर आ गया है। हालेलुया। उसी तरीके से मेरे से पहले संदेश अलीपुर में आ चुका है। अनेक वेस्ट बंगाल के अंदर लोग इस मैसेज को जानते हैं। सो खुदावन अपने संदेश को भेजता है, लेकिन आपकी बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। पौल बोलता है प्रभु ने बलहीन लोगों को चुना, कमजोर लोगों को चुना, ताकि समझदार और बलवानों को शर्मिंदा करे। खुदावन का काम करने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। खुदावन जब काम करता है
वो मनुष्य के हित में नहीं समझता। ये स्थान आपको अलौकिक सुपर नेचुरल के रूप में लेना पड़ता है। जैसे खुदावन ने कहा कुंवारी गर्भवती होगी, तो साइंस कहता है कुंवारी गर्भवती कैसे होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ऐसा ही काम खुदा करता है, जो इंसान के संभव नहीं होता वो खुदा से संभव होता है। डॉक्टर कहता है 3rd स्टेज है, कैंसर है और 2 दिन जिएगा। बाइबल कहता है यदि वो विश्वास करे तो कैंसर दूर हो जाएगा। विश्वास की बात अलग और दुनिया की बात अलग। सो पौल हमें समझाता है, 1 कुरिन्थियर 7वां अध्याय उसका 20 वचन में कहता है, लेट एवरी मैन abide in the same calling wherein he was called। हर मनुष्य अपने ही बुलाहट में बने रहे जिस बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया गया। अपनी बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। आज आप किसी चर्च के मेंबर हो सकते हैं, पर अपने बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। आप किसी संस्था में सेवकाई करते होंगे, मगर अपनी बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। आज मुझे 35 साल हो गए इस मैसेज को प्रचार करते करते, और पिछले 10 साल पहले की बात है, एक भाई आए थे अफ्रीका से और वो 1 महीने बॉम्बे में रहे और हमने उनकी मीटिंग बहुत से जगहों पे लगाई, पंजाब में, दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में। तो जाने के समय वो भाई ने प्रार्थना करी और ऐसा पवित्र आत्मा उतर कर आ गया और उसने कहा कि प्रभु ने आपको इस इंडिया के लिए अपोस्टल के सेवकाई में बुलाया है। और मेरे सर पे उसने हाथ रखा, मेरे लिए प्रार्थना करी। तो मैंने कहा भाई आप मुझे अपोस्टल की दर्जा क्यों दे रहे हो, मैं पास्टर हूं। बोले नहीं, प्रभु ने आज से आपको अपोस्टल करके। तो मैं उससे कहा कि ये बहुत बड़ा बोझ, ये सेवकाई लोग क्या सोचेंगे। बोले लोगों को जाने दो, प्रभु ने आज तुमको अपोस्टल करके बुलाया है। फिर मैंने उसके साथ वार्तालाप करी। उसने बताया कि जब तुम बॉम्बे में रहते हो, अपने चर्च संभालते हो, तो तुम एक पास्टर हो, लेकिन जब तुम पंजाब में जाते हो, हजारों लोग वचन सुनते हैं, तुम्हारी निगरानी में कई पास्टर लोग एकत्रित होते हैं, तब तुम पास्टर नहीं हो, तब तुम अपोस्टल का काम कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन आज खुदा ने तुम्हें पहचान दिया है। उसके बाद मैंने मेरे नाम के आगे अपोस्टल डालना शुरू किया और उसके बाद में मैंने क्या देखा कि मिनिस्ट्री कई गुना हजारों के तैनात मर प्रभु ने बदल दिया है। बोलो हालेलुया। क्योंकि जिस अभिषेक को आप लेके चलते हो वो अभिषेक आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप चर्च में एक डीकन के लिए बुलाए गए हो तो एक डीकन में बने रहो। आप एक एल्डर के लिए बुलाए गए हो, एल्डर में बने रहो। आप एक पास्टर के लिए बुलाए गए हो, आप पास्टर में बने रहो। आपकी कॉलिंग को आप समझो, ऐसा पौल हमें बतलाता है। आगे हम देखते हैं 2 थिस्सलुनीकी की किताब, उसकी 1 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, Wherefore we also pray always for you, that our God would count you worthy of His calling। पढ़िए आपकी भाषा में 2 थिस्सलुनीकियों की 1 अध्याय 11 वचन। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं, हाँ जी, कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट की योग्य समझे और भलाई की हरेक इच्छा, इस बुलाहट को योग्य समझे। पौल कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, इस बुलाहट को तुम योग्य समझो। हालेलुया। आपको प्रभु ने दुल्हन करके बुलाया है, यह तुम्हारे लिए योग्यता है, यह तुम्हारी पात्रता है कि प्रभु ने तमाम इन झूठी शिक्षाओं के बीच में अपनी दुल्हन को सच्ची आवाज देकर बुलाया है। अपने बुलाहट पर घमंड करो, अपने बुलाहट को जान लो कि प्रभु ने तुम्हें क्यों बुलाया है। दैट इज वर्दी, उसके काबिल हो, उसके लायक हो। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। कोई इमेच्योर चर्च को लेके जाने के लिए नहीं, अपने दुल्हन को लेके जाने के लिए वो आने वाला है। तो दुल्हन मतलब 8 साल की छोटी लड़की नहीं होगी। दुल्हन बनने के लिए
18 साल की जवान लड़की दुल्हन बनने के लिए अपना जीवन को वो शुद्धिकरण में रखी होगी। दुल्हन बनने के लिए उसके जीवन के अंदर प्यूरिटी होगा। दुल्हन बनने के लिए उसके अंदर सारी काबिलियत होना चाहिए, तब प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर ले जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज कलीसिया को लेने आ रहा है। ऐसा ही एक कलीसिया को वो जानता है। इसके लिए पौल कहता है अपने आप को लायक समझो। बी वर्दी। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, हाँ, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, योर कॉलिंग एंड योर इलेक्शन, तुम्हारा बुलाहट और तुम्हारा चुनावट दो अलग चीज है। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। अब आप बुलाए हुए की तरफ पे देखिए और चुने हुओं की तरफ पे देखिए। दावत सबको मिला है, लेकिन कितने चुने गए हैं? यहां पर वचन दो प्रकार की बातें कहती है। एक तुम्हारा बुलावट, योर कॉलिंग, दूसरा योर इलेक्शन, तुम्हारा चुनावट। पौल कहता है एफिसियों की किताब 1 अध्याय 4 में, दुनिया बनाने से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने आज हमें बुलाया है। बोलो हालेलुया। अगर उस चुनावट में तुम ना होते तो तुम बुलाहट में ना होते। तुम्हें प्रभु ने पहले से जान के रखा है, इसीलिए तुम्हें आवाज देकर उसने बुलाया। अगर वो तुम पहले उसकी योजना में नहीं थे तो आज तुम उसके चुनावट में नहीं हो सकते, तुम यहां पर उपस्थित नहीं हो सकते। आज इस मीटिंग में बुलाए गए बहुत होंगे, पर आप चुने हुए निकले। इनविटेशन बहुतों को गया होगा, लेकिन हाजिर आप यहां पे आ गए। बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने आनाकानी किया होगा, लेकिन आपने सुना और आपने कबूल किया और आप यहां आ भी चले गए। बोलो हालेलुया। सो खुदावन की बुलाहट बिल्कुल अद्भुत है। इसी तरीके से आज का संदेश मैं जो आपको देने जा रहा हूं, एन हेवनली कॉलिंग, एक आसमानी बुलाहट जो खुदावन आज आपके और मेरे साथ कर रहा है। इसके लिए एक उदाहरण को मैं लेना चाहता हूं आपके बाइबल में से। 1 शमूएल की किताब, उसका 3 अध्याय, और इस पर आज मैं मनन करने वाला हूं। उसका पहला 2 वचन पढ़िए। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था जी, और दर्शन कम मिलता था। हाँ जी। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थीं और उसे ना सूझ पड़ता था, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। और परमेश्वर का एक दीपक अब तक बुझा नहीं था, और सामुएल यहोवा के मंदिर में। बस प्रभु का धन्यवाद हो। पुराना नियम में इस चर्च को लेंगे हम लोग, जिसका पास्टर एली था, और इस चर्च को लेकर दोपहर के बाद हमारा लौदीसिया काल के साथ में मिलाएंगे। इस चर्च में क्या हो रही थी और आज हमारी लौदीसिया चर्च में क्या हो रही है, ये दोनों बिल्कुल बराबर नजर आएगा आपको। सो एली के चर्च को आज सुबह हम लोग मनन करेंगे। बाइबल कहती है एली ये एक याजक जिसके 2 बेटे थे, एक का नाम था होपनी और दूसरे का नाम था पिनेहास। और बाइबल कहती है ये दोनों बेटे लुच्चे थे। बाप सेवा कर रहा है, बेटे मंदिर में अनर्थ काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एली के अगली जो पीढ़ी होने वाली है वो बर्बादी का पीढ़ी है, क्योंकि जो बाप काम कर रहा है वो काम बेटे लोग करना चाहिए, लेकिन बेटे उस काम में नहीं है। ये दोनों बेटों को प्रभु ने मार दिया, क्योंकि ये उसके वचन पे नहीं थे, ये उसके वचन पर चलना नहीं चाहते थे। अब इसकी बुलाहट एक अद्भुत बुलाहट है। एली के दिनों में इतना दुर्लभ काम होते थे। 1 शमूएल 2:22 क्या होते थे एली के दिनों में?
एली तो अति बूढ़ा हो गया था हाँ। और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। एली बूढ़ा हो गया था, इसका मतलब क्या है? अगला पीढ़ी जो है वो काम लेने के लायक नहीं। हेलो, एली बूढ़ा हो गया था, दूसरा पीढ़ी इसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोई तैयारी नहीं। ऐसी एली की आज कंडीशन है। अब बाइबल कहता है एली बूढ़ा हो गया था, इसका मतलब है एली काम के लायक नहीं था, वो अभी कोई काम नहीं कर सकता। एक नेक्स्ट जनरेशन को उसने हैंड ओवर करना चाहिए, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन सेवा लेने वाले दोनों बेटे उसके लुच्चे थे, वो दोनों भी प्रभु की सेवा में नहीं थे। सो बाइबल क्या कहती है उसी में दूसरा अध्याय का 24 वचन, हे मेरे बेटों, हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, ऐसा मत करो तुम, क्योंकि जो समाचार हाँ मेरे सुनने में आता है जी, वह अच्छा नहीं। अभी एली बोलता अपने बेटों को बुलाकर, ऐसा मत करो बच्चों, मेरे कान में तुम्हारे बारे में बहुत बुरी खबर आ रही है, तुम जो कर रहे हो, शिकायत मेरे पास आई है, तुम क्या कर रहे हो? देखो एली के बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। हाँ यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, हाँ तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हाँ, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, एली अपने बच्चों को कहता है अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तुम दोनों के लिए मैं खुदा से माफी मांगूंगा। तुम खुदा से ही लड़ रहे हो, मैं किसके लिए माफी मांगूंगा? तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? खुदा के साथ। तुम आपस में लड़ोगे तो मैं खुदा से कहूंगा बाप इनको क्षमा कर। अब तुम खुदा से ही लड़ रहे हो तो मैं किसके पास क्षमा मांगूंगा? कौन है क्षमा करने वाला? अरे तुम्हारी लड़ाई खुदा के साथ हो रही है। आप सोचिए, ऐसा कलीसिया जो खुदा के विरुद्ध में काम कर रही है और उसे मालूम भी नहीं। एली का चर्च ऐसा काम कर रही है जो खुदा के विरुद्ध है और एली को मालूम नहीं। उसके कान में खबर आई तेरे बच्चे लोग ये काम कर रहे हैं। एली ने उनको समझाना चाहा लेकिन वो नहीं समझे। वो प्रभु दंड के काबिल थे और प्रभु ने उन दोनों बच्चों को मार दिया। अब एली इस आशा के अंदर कि वो समय की जो बुराई है बहुत बढ़ चुकी थी और वो समय की बुराई के अंदर कलीसिया की कैसी परिस्थिति होगी। आज भी संसार के अंदर वही हालात चल रहा है। लौदीसिया काल के अंदर जो एली का समय हो रही थी वही काम अब हो रहा है, लेकिन कलीसिया को होश नहीं है। खुदावन अपने वाणी को भेजता है और यहां पर खुदा ने अपने वाणी को भेजने का एक तरीका अपनाया। जब हम उसकी पहली अध्याय में 17 वचन को देखते हैं तो एक नाम हन्ना स्त्री जो कलीसिया में प्रार्थना करते हुए एली ने उसको देखा। और हन्ना का स्टोरी ऐसा है, वो बांझ थी, उसको संतान नहीं थे। उसका पति एलकाना हन्ना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको संतान ना होने के कारण हन्ना बहुत दुखी थी। और हन्ना एक दिन चर्च में प्रार्थना करने बैठी। उस समय एली ने हन्ना को देखा और कहा तू क्यों शराब पी हुई है? क्योंकि हन्ना के होठ बड़बड़ा रहे थे लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तब एली कहता है कि क्यों शराब में हूं। उन दिनों के अंदर जो लोग दुखी होते थे, जो अपना दुख को व्यक्त नहीं कर पाते, वो लोग शराब पीते थे ताकि अपने दुख को भूले। आज भी लोग शराब पीते हैं, किस लिए? अपने दुख को भूलने के लिए, अपने तकलीफ जो है उसको कम समझने के लिए। लेकिन शराब का नशा उतरते ही फिर से वो दुख चालू हो जाता है। जब तक नशा है आदमी शराब के अंदर है और कहता है कि बस अब मैं क्योंकि शराबी को मैं के सिवा और कुछ नहीं समझ में आता। आप समझ में आ रही है? एक दिन ऐसा हुआ, एक शराबी बेचारा बहुत नशे में रोड पे गिरा हुआ था और वहां से राजा हारा था।
हाथी में सवार है राजा। सिपाहियों ने आकर उसको बोला, उठ, राजा आ रहा है, जल्दी जल्दी बाजू उठ। वो तो नशे में था, उसने बोला, वो राजा बैठा है ना गधा, उसकी कीमत क्या है बुलाओ। तो सिपाही ने बोला राजा को, वो तुम्हारा हाथी को गधा बोल रहा है और बोलता है तुम्हारा हाथी की कीमत बताओ, मैं अभी खरीद लूंगा। तो राजा ने बोला उठाओ उसको, जेल में बंद करो, अभी नशे में हो, कल बात करेंगे हम लोग। उसको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। सवेरे सवेरे उसको जेल से खोले, नशा उतर गया था, होश में था बंदा, ला के दरबार में खड़ा कर दिया। बोले भाई मुझे क्यों यहाँ लाए पकड़ के? बोले कल रात को तू क्या बोल रहा था, राजा का हाथी तेरे को गधा दिखाई देता है और कहता है कि मैं गधे की खरीद लेंगी, कीमत बताओ, अब बता तू राजा का हाथी को कैसे खरीद सकता? तो राजा ने उसको पूछा, ये तेरी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे हाथी को गधा बोलना और मेरे हाथी की कीमत लगाना, बता तू मेरे हाथी को खरीद सकता है? उसने बोला राजा खरीदूंगा शाम को 7 बजे के बाद। कितने बजे? शाम को 7 बजे एक गिलास अंदर जाएगा तो मेरा सब हाथी खरीद लूंगा मैं तुम्हारा। मतलब शराब अंदर जाने के बाद आदमी की हुलिया बदल जाता है। लेकिन एक बात ठीक है, हम भी शराब पिए हुए हैं, हम पवित्र आत्मा का नशे में हैं हम लोग। हम भी दुनिया के अंदर नशेड़ी है, क्योंकि हमें दुनिया की कोई बात समझ में आती नहीं, हम केवल वचन की बात समझते हैं। बोलो हालेलुया। हम पूरा प्योर नशे के अंदर है। वो दुनिया का नशा उतरता है, हमारा नशा उतरता ही नहीं है। जब से ये नशा मिल गया उस दिन से हम इसी नशे में घूमते रहते हैं। बोलो हालेलुया। शराबी जो है वो बहुत सच्चा होता है, मन का सच्चा होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। शराब पिलाओ किसी को और जो जो पूछना है पूछ लो, सच बता देगा पूरा। हो जितनी भेद की बातें बोलना है, शराब पिला लो, सब सच हो जाएगा। वैसे ही जो पवित्र आत्मा को पिया हुआ है वो हमेशा सच बोलता रहेगा, वो ना दूसरी की बात सुनेगा, वो हमेशा सच बोलेगा। शराबी आदमी विश्वास से चलता है, हम भी विश्वास से चलते हैं। हम देखी हुई बातों पर नहीं, हम किस पर चलते हैं? विश्वास पर चलते हैं। बोलो हालेलुया। तो आप देखा कभी शराबी को चलते वक्त, लेकिन वो गिरेगा नहीं, वो कितना भी लड़खड़ाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। बोला ऐसा लगे अभी गिरता है, वैसा ही, क्योंकि वो विश्वास पे चलता है। बोलो हालेलुया। शराबी आदमी के पास कोई भेदभाव नहीं है, वो दुश्मन को भी देखे, हाँ हेलो कैसे हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, वो सबके साथ हंसता रहेगा। पवित्र आत्मा पाया हुए लिए कोई दुश्मन नहीं होता, वो सबके साथ बोलेगा प्रेज द लॉर्ड भाई। तुम चाहे थंडर में जाओ तो भी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तुम वननेस में है तो भी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के नशा में है, उसके लिए भेदभाव नहीं है। तुम मेथोडिस्ट में जाओ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, वो बात नहीं करेगा तुम्हारे से, लेकिन जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है वो सबसे बात करेगा, वो सबके साथ मेल करेगा, था उसके मन के अंदर बिल्कुल सच्चाई है। बोलो हालेलुया। दूसरा आदमी जो पवित्र आत्मा के नशा में है, सारी क्वालिटी उसके अंदर आती है, उसके अंदर पूरा गुण आती है। और वही पवित्र आत्मा जब आपको पकड़ता है तो जो गुण प्रभु यीशु के अंदर थी वो सारा गुण आपके अंदर चला जाता है। उसी समय में आदमी दुश्मन से भी प्यार करने लगेगा जैसा मेरा प्रभु प्यार करता था। इधर तो हम अपनों से प्यार नहीं करते, दुश्मन से हम कब प्यार करोगे? यहाँ तो अपनों के अंदर ये 1000 टुकड़े टूट पड़ के पड़ी है। यहाँ हम अपनों के साथ में दुआ सलाम नहीं करते। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेले का पहला कंडीशन, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा तुम आपस में एक में से प्रेम करो, तब लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। बाइबल से कॉलेज सर्टिफिकेट लाके चलने के नहीं, एक में से प्रेम करो, लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। पहला कंडीशन चेला बनने का यही है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मेरे भेड़ों को चरा। तू मुझसे प्रेम करता है? दूसरी बार, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार, तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु आप जानते ही हैं प्रभु, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। बोलो हालेलुया। प्रभु का सेवक बनने का कंडीशन क्या है? जो आदमी प्रभु से प्रेम करता है वही आदमी चरवाहों का देखभाल कर सकता। पास्टर का कंडीशन क्या है?
बाइबल कॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ऑर्डिनेशन नहीं है। बाइबल का पहचान तुम आपस में एक में से प्रेम करोगे, तब तुम मेरा चेला जानोगे। इसीलिए पतरस को प्रभु ने पहला क्राइटेरिया रखा, तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। एक पास्टर जो प्रभु से प्रेम करता होगा वही भेड़ों का देखभाल कर सकता है, वरना पगार में काम करने वाला शेर को देख के भेड़ों को छोड़ के भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में यही कहा कि मैं अपने भेड़ों के लिए जान भी दूंगा, लेकिन मजदूरी में काम करने वाला भेड़ों की फिक्र नहीं, वो उसको छोड़ के चला जाएगा। बोला हालेलुया। सो बाइबल कहती है हन्ना कन्ना को देखकर एली ने कहा, क्यों बड़बड़ा रही है, क्यों शराब पी हुई है? तब हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं शराब के नशे में नहीं, मैं प्रार्थना में व्याकुल हूं। जब लोग प्रार्थना में व्याकुल होते हैं तो दुनिया को दिखता है कि ये लोग शराब पिए हुए हैं। शराब और बाइबल की उन अभिषेकों को देखो, दोनों एक बराबर चल रहा है। आपको पता है पेंटेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतर कर आया तो लोगों ने क्या कहा? अरे ये क्यों नशे में धुन है? बराबर है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा पाए हुए थे उनकी बर्ताव को देखकर इनको लगा रही है नशे में है। पतरस ने बोला, अरे अभी तक शराब बनाई नहीं है, ये कैसे नशे में हो सकते हैं? अभी तो पहर चढ़ा ही नहीं। फिर बोले, ये क्या हो रहा है, ये क्यों डोल रहे हैं? ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। कौन सा वचन? योएल ने कहा था, अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा उंडेलूंगा। ये लोग उसी आत्मा से परिपूर्ण है। बोलो हालेलुया। सो पहली कलीसिया भी नशे में दिखाई दे रही थी। लोगों को लगा कि ये पिए हुए हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे। आज आप लोग को देखकर, जब आपका बर्ताव, आपका रहन सहन, आपका अच्छापन देखकर दुनिया भी आपको यही कहेंगे, ये पागल हो चुके हैं। आज का जमाने के अंदर ये लोग ऐसे कैसे जी रहे, और कहते हैं अपने आप को विश्वासी, कहते हैं अपने आप को हम एंड टाइम बिलीवर है। बॉम्बे के अंदर एक सिस्टर ने गवाही दी थी, बोले कि वो अपने मैत्री के साथ यीशु मसीह में आकर बपतिस्मा पाने के बाद जब वो बाजार में जा रही थी, उसका पुराना दोस्त मिल गया और वो आकर उस सिस्टर को पकड़ी और बोली, क्या हुआ, कब हुआ, ये सब मालूम ही नहीं पड़ा। बोले हम लोग को खबर ही नहीं हुई, बहुत दुख हुआ। तो ये विश्वासी नहीं, बोले क्या हुआ, कब हुआ, कौन सा दुख हुआ? बोले अरे तुम्हारा मंगलसूत्र किधर गया? बोला वो तो हमने उतार दिया। बोले इसीलिए तो मैं बोला तेरा पति कब मरा, कैसा मरा, वही तो पूछ रही हूं। बोला हाँ, मेरा पहला पति मर गया बपतिस्मा में, अभी जो मेरा पति है वो प्रभु में नया पति है। हालेलुया। सो दुनिया आपको ऐसे ही दृष्टि में देखेंगे जब आप विश्वासी के चाल चलन में चलोगे। हन्ना को बोला बंद कर शराब पीना। हन्ना ने बोला नहीं मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना में व्याकुल हूं। किस लिए? मुझे संतान चाहिए, मैं बांझ हूं और मेरे संगी मेरी बदनाम कर रहे हैं। मुझे मेरे पति के लिए संतान प्राप्त करना है, मैं संतान प्राप्त नहीं कर सकती हूं, इसीलिए मैं प्रार्थना में व्याकुल हूं। एली उससे कहा, प्रभु ने आज तेरी इच्छा पूरी कर दी है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? एक बाप ने अपने बेटे को पूछा, एक गिलास में उसने पानी डाली, कोई बात नहीं पासी जी रहने दो एक गिलास में उसने पानी डाली और एक गिलास के अंदर उसने शराब रखी। और उसने क्या किया, एक कीड़ा को पकड़कर, जो मिट्टी में रहती है ना, अर्थवर्म बोलते हैं उसको पकड़कर उसने पानी में गिलास में डाल दी और वो कीड़ा पानी में तैरने लगा, घूमने लगा। फिर बाद में उसने वही कीड़े को पकड़कर शराब के गिलास में डाल दिया। कीड़ा तड़प तड़प के मर गया। तो बेटे को पूछा, बेटा क्या सीखा इससे तूने? तो बेटे ने बोला, पापा शराब पीएंगे ना पेट में कीड़े मर जाएंगे पेट में कीड़े। उसने कहानी को समझाई नहीं कि पापा ने ये उदाहरण क्यों बताया।
ऐसा आज दुनिया सच्चाई को समझाई नहीं कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। उसके विरुद्ध में उन लोगों ने कुछ अपनी बातें बना ली। एली के मुंह से शब्द निकली और हन्ना गर्भवती हुई, और जब वो बच्चे जनी तो एलकाना उससे पूछा मंदिर में जाना है। उसने कहा जब तक बच्चे का दूध नहीं छुड़ाऊं तब तक इसको मैं मेरे से दूर नहीं करूंगी। उन दिनों के अंदर बच्चे दूध बहुत लंबे लंबे पीते थे। मेरे पास एक पास्टर आया था कन्याकुमारी से, और वो बंदे ने बहुत जबरदस्त गवाही दी। बोली मैं 15 साल तक मेरा माँ का दूध पीता था, इतना मजबूत था 15 साल तक। तो उन दिनों के अंदर औरतें बहुत मजबूत थी। तो एलकाना कहता है पत्नी को कि क्या बालक को लेकर मंदिर में जाना है? बोलती नहीं, जब तक इसकी दूध नहीं छूट जाती मैं इसको अपने पास रखूंगी। बोलो हालेलुया। आज का पैशन अलग है, क्योंकि हमारे शहरों में माताएं काम करती हैं, कंपनियां 6 महीने की छुट्टी देती है, 6 महीने के बाद काम पे जाना है। तो दूध पिलाने वाला बच्चे को 6 महीने के अंदर ही दूध छुड़ाना है उसको, तो इमीडिएटली डब्बे का दूध चालू करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे को लेके कंपनी नहीं जा सकती, उसको पालना घर में रखना पड़ता है। यानी आज बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना साल बच्चे को दूध मिलना मुश्किल है। लेकिन बाइबल की हन्ना ने शमूएल को, वो बाइबल कहता है जब वो समझदार हो गया, दूध छूट गया, यानी 6 साल का कुछ उम्र के अंदर शमूएल को मंदिर में लेके जाके छोड़ा गया, तब तक वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। ये सबसे बड़ी जिंदगी एक माताओं के लिए। नबी को पूछता है क्या औरतें काम कर सकती हैं? नबी कहता है सबसे अच्छा काम औरत को अपने बच्चे का पालन पोषण करना, अपना घर को संभालना, इससे अच्छा काम दुनिया में और कोई है नहीं, क्योंकि माताओं के लिए यही काम रखा गया है। हन्ना जब बच्चा बड़ा होने लगा उसको लेकर शमूएल के पास मंदिर में गई, और शमूएल के सामने वो खड़ी हुई। लगभग अभी 5, 6, 7 साल के बाद वो मंदिर में आ रही है बच्चे को लेकर। एली ने नहीं पहचाना उसको, लेकिन हन्ना कहती है, पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 27 वचन के अंदर हन्ना कहती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। माँ अपने बच्चे को लेके आई पास्टर के पास, बोला ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी यहां बैठकर, और आपने कहा था कि तेरी इच्छा पूरी हुई, तू खुशी में चला जा। और प्रभु ने ये बालक दिया, ये बालक अभी दूध छोड़ दिया है। जैसा मैंने कहा था प्रभु को प्रार्थना में, अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं तेरे भवन में दूंगा। ये ले मैं बच्चे को लेकर आया। बोलो हालेलुया। जो वादा किया वो निभाया। आज बहुत बार हम लोग वादा करते हैं, निभाते नहीं हैं। बाइबल में एक परिवार था, हनन्या, सपीरा, इन्होंने वायदा किया हम जमीन बेचकर प्रभु आपको देंगे, लेकिन जमीन की कुछ पैसे घर में रखकर वो लोग आधा पैसे चर्च में लाए। तब पतरस कहता है क्यों तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? जब यह जमीन तुम्हारा था तो तुम्हारे पास ही थी, तुमने क्यों बेचा? और अगर बेचा तो तुमने क्यों आधी संपत्ति घर में रखी? अभी तुम मरता है। हनन्या वहीं गिर के मर गया। क्या कलीसिया थी वो? प्रेरितों के 5 अध्याय के अंदर आप देख सकते हैं, उस कलीसिया के अंदर झूठ नहीं चलती थी। एली के चर्च में लोग शराब पी के आते थे, लेकिन यह चर्च में झूठ नहीं चलती थी। दरवाजे में पैर रखते ही मरण है वो चर्च के अंदर। बोलो हालेलुया। तो हन्ना ने वो बच्चे को अपने पास्टर एली के हाथ में दिया, मेरा बच्चा आज से मंदिर की सेवा करेगा। हम लोग क्या करते? हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे, हमारे बच्चे को हम इंजीनियर बनाएंगे, हमारे बच्चे को हम दुनियावी बिजनेसमैन बनाएंगे। लेकिन ये माँ ने क्या सोचा? मेरा बच्चा प्रभु का सेवक बनेगा। बोलो हालेलुया। आज कितने माताएं हैं जो अपने बच्चों को प्रभु की सेवा में छोड़ना चाहती है, प्रभु की सेवा के अंदर अर्पित करना है हमें। रोमन कैथोलिक आज ये सारी दुनिया में राज्य कर रही है।
उसका वजह क्या था? वो हर घर के अंदर अगर 2 लड़के से ज्यादा हो या 1 लड़के से ज्यादा हो तो 1 बच्चे वो लोग फादर बनने को भेज देते थे। ये उनका नियम उन्होंने पालन किया। इसीलिए रोमन कैथोलिक आज पूरी दुनिया में छाई हुई है। वो 1 बच्चे को प्रभु की सेवा में दे देते थे। ये बात और है, उनके पास शिक्षण नहीं लेकिन समर्पण उनके पास था, इसीलिए वो संस्था इतना बड़ा हो गया। आज हमारे एंड टाइम के अंदर कहां है बच्चे लोग? ये अंतिम समय की सेवा को आगे लेके जाने के लिए किधर है बच्चे लोग? हर आदमी अपने बच्चों को सोचता है कि मैं कुछ तो भी दुनिया में बड़ा बना दूं। एक ऐसी हादसा मैं आपको बताता हूं। एक दिन पास्टर एक घर में गया, परिवार बहुत घमंड की बातें बोल रही थी। हमारे 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा अमेरिका में है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है और वो बहुत कमाता है। दूसरा बेटा हमारा दुबई में है, वो इंजीनियर है, वो भी बहुत कमाता है। अब तीसरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी उसकी पढ़ाई हो गई, वो भी अपने बड़े भाई अमेरिका के पास चला जाएगा। तभी पास्टर जी पूछते, आपने अपने बेटे को किसी को प्रभु के लिए नहीं दिया क्या? तो पापा जी कहते, हाँ दिया, हो चौथा बेटा जो है उसको हमने प्रभु के लिए दे दिए। तो पास्टर जी कहता है, मुझे उस बेटे से मिलना है जो तुमने प्रभु के लिए दिया। तो पापा ने आवाज दिया, बेटे सैम आ जाओ, अंकल आपसे मिलना चाहते हैं। तो कमरे में से बेचारा सैम ऐसा आया, हाथ पैर टेढ़े थे। तो पापा ने बोला, इसको मैंने प्रभु के लिए दे दिया, क्योंकि ये ना डॉक्टर बन सकता है ना इंजीनियर बन सकता है, ये मैं प्रभु को दे दिया। यही तो प्रभु मलाकी 3 में कहता है, तुम अंधे लंगड़े बड़े बैल और बकरी को बलिदान देते हो, क्या मैं बलिदान का भूखा हूं? तुम चोर हो, क्योंकि तुम प्रभु को भला चीज नहीं दे रहे हो, जो तुम्हारी काम का नहीं वो तुम प्रभु को अर्पित कर रहे हो। आज प्रभु तुम्हारे फसल में से पहली चीज चाहता है, तुम्हारा कमाई में से पहली चीज चाहता है, तुम्हारे बच्चों में से पहली चीज चाहता है। क्योंकि मिस्र देश के अंदर उसने कहा, मरण का दूत आएगा और मिस्र का सब पहलौठा मरेगा। हालेलुया! चाहे वो जानवर का हो, इंसान का हो, पक्षी का हो, लेकिन जिस चौखट पे लहू है उस चौखट पे मरण अंदर नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में क्या कहूं कि जब मिस्र देश से इजरायली निकल रहे थे तो पारो किधर था? मिस्र के लोग किधर थे? मिस्र के सिपाही लोग किधर थे? सारे के सारे कब्रिस्तान में अपने पहिलौठे को दफना रहे थे और मूसा इजराइल को साथ में पहिलौठे के साथ आजादी में जा रहा था। बोलो हालेलुया! सो पहिलौठा खुदा का है। प्रभु ने बोला, प्रथम स्थान तुम मुझे देना, प्रथम चीज तुम मुझे देना, अपने जीवन के अंदर प्राधान्य तुम मुझे देना। हन्ना के लिए पहिलौठा था, वो लाकर मंदिर में दिया और वहां से शमूएल मंदिर में बढ़ने लगा। छोटा लड़का प्रभु की भवन में अपने याजक जो बूढ़ा हो गया है उसकी सेवा टहल करने लगा। अब देखिए कलीसिया के हालात क्या है। 3 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं तो शमूएल ने उसको मंदिर में सेवा के अंदर अर्पित कर दिया। 1 शमूएल 2 अध्याय 18 वचन। परंतु सामुएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। शमूएल अपने बदन में उसने वो याजक के कपड़े पहनकर वो मंदिर के अंदर सेवा टहल करता था। शमूएल ने उसको मंदिर में सेवा करने के लिए अर्पित किया और मंदिर के काम उसको सिखा रहा था। शमूएल प्रभु के मंदिर में बढ़ता रहा। आज ये 6 साल के लड़के को क्या चाहिए? वो मंदिर में नहीं जाएगा ना, उधर भी वो मोबाइल लेके बैठेगा। ये आज के बच्चे लोग को चाहिए। घर में बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ बाप कार्टून लगा के देते और खाना खिलाते रहते उसको। बच्चे लोग के हालात ये मोबाइल के वजह से आज बिगड़ चुकी है। बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनो, बच्चा रोता है।
चर्च में बच्चे को मोबाइल दे के बैठ जाते ताकि वो बच्चे शांत रहे। ये छोटा लड़का प्रभु के भवन में प्रभु के कार्यों के अंदर लगा हुआ था। बोलो हालेलुया। हम बचपन से प्रभु की सेवा में बहुत मन लगता था। हमारे पिताजी माताजी दोनों भी बहुत धार्मिक थे। हमें मंदिर की सेवा बहुत पसंद था। छोटेपन से हम अपने पास्टर के साथ में घूमते थे। जब मैं बहुत छोटा था तब से पास्टर के साथ में सेवा करते थे। मेरा जो पास्टर था वो भाई ब्रनम से मिल चुका था। वो भाई ब्रनम से बातचीत करता था। उन दिनों के अंदर खत भेजते थे वो लोग। भाई ब्रनम के बहुत से लिखे हुए खत को मेरे पास्टर ने मुझे दिखाया। मैं वो खत पढ़ा हूँ। इतना मेरे पास्टर के भाई ब्रनम के साथ में अच्छी संबंध थी। जब 1954 में मेरे पास्टर जब बॉम्बे आए थे, हमारे पास्टर जो थे जहाँ से हमने शिक्षण पाया वो बॉम्बे के अंदर पहला व्यक्ति जिसने ये मैसेज को खड़ा रहकर समाज के प्रचारा, इस मैसेज के लिए खड़ा था। अंतिम दिनों का वो बात और थी कि वो मैसेज से बहक गया, लेकिन मैसेज को लेके खड़ा रहने वाला वो पहला आदमी था। उसी चर्च में बचपन से हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है। बोलो हालेलुया। हम पास्टर के साथ साथ घूमते थे। इवन स्कूल में परीक्षा होती थी, वो दिन भी मैं कन्वेंशन करके रात को आके पढ़ाई करके एग्जाम लिखता था। मेरी माता बहुत बोलती थी मेरे पास्टर को, अगर मेरा बेटा फेल हो गया तो देखो मैं क्या करती हूँ तुमको। मेरा पास्टर मेरे से बोलता था, बेटा कल एग्जाम है, तू कन्वेंशन मीटिंग को आया है, अच्छे से पढ़ाई कर, नहीं तो तेरा माँ मेरे को छोड़ने वाली नहीं है। मैं बोलता था, पास्टर फिक्र मत करो, मैं अच्छा पढ़ाई कर लूंगा, और मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन बचपन से ही प्रभु का काम के अंदर मगन था। प्रभु की सेवा में चर्च को धुलाना, हर शनिवार के रात को चर्च को साफ सफाई करना, बचपन से यही काम के अंदर लगे थे। हमारे घर में टेलीविजन नहीं थी, हम लोग कभी थिएटर नहीं देखे थे, हम लोग कभी दुनिया की बुरी संगति नहीं करे, केवल चर्च घर और स्कूल, बस इसके अलावा हम कोई दुनियादारी नहीं देखे थे। ऐसा एक धन्य परिवार प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद हो। आज बच्चों को ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। प्रभु की सेवा के अंदर बचपन से हमारा मन था। एक दिन क्या हुआ, शमूएल सोया हुआ था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रही है, दर्शन की बात नहीं हो रही है, और वो लेटा हुआ है चर्च के अंदर। अब क्या कंडीशन है ये चर्च का? पास्टर सोया हुआ है। जब पास्टर ही सोया हुआ है तो वचन नहीं मिल रहा है, और वचन नहीं मिल रहा है तो दर्शन की बात नहीं हो रही है, और दर्शन की बात नहीं हो रही है तो मंदिर का दीवट में तेल डालने के लिए कोई नहीं, दीवट बुझने पर है। ऐसे समय के अंदर जो मंदिर का दीवट बुझने पर है, आप सोचिए वो मंदिर की परिस्थिति क्या है। आप सोचिए वो मंदिर का या वो घर का जहां बाइबल पढ़ना होता नहीं, जहां प्रार्थना करना होता नहीं, वो परिवार कैसे आने वाले दिनों को खड़ा रह सकते हैं। आज ये कलीसिया के हालात क्या हुई? पास्टर सोया हुआ है। देखिए क्या आपका बाइबल कहता है, 3 अध्याय का पढ़िए 4 वचन से। अब शमूएल लेटा हुआ है, एली भी लेटा हुआ है। प्रभु रात को आवाज दे रहा है, शमूएल शमूएल। अब ये बालक शमूएल उठा और एली के पास गया, बोला जी आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा मैंने नहीं बुलाया, जा सो जा। वो जाकर लेट गया अपनी जगह पर। फिर से प्रभु उसको आवाज दिया, शमूएल शमूएल। वो दौड़ता हुआ एली के पास गया, आपने मुझे बुलाया? बोला जी मैंने नहीं बुलाया, सो जा। दैविक दर्शन को आज लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस कलीसिया की कंडीशन ऐसी थी कि शमूएल को मालूम ही नहीं खुदा की आवाज होती क्या है। वो सोचता है कि मेरा पास्टर ने बुलाया, वो पास्टर के पास जा रहा है, लेकिन आवाज देने वाला खुदा उसको बुला रहा है। खुदा की आवाज को वो नहीं पहचान रहा है। आज कितने लोग खुदा की आवाज को नहीं पहचान रहे हैं।
इसीलिए मैंने बोला पौलुस के द्वारा पहला अपने बुलाहट को जानो। प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, प्रभु ने तुम्हें कॉलिंग दिया है। आपके कॉलिंग को पहचानने के लिए उसकी वाणी को पहचानना जरूरी है। शमूएल ने कभी प्रभु की आवाज सुना ही नहीं था। जब उसका नाम पुकारा गया वो एली के पास भागता है। आज प्रभु की सेवा करने के लिए लोग किधर भागते हैं? कहां जा रहे हैं प्रभु की सेवा करने? प्रभु खड़ा है लोगों को बुलाने के लिए, बुला भी रहा है, लेकिन आदमी जा रहा है इंसानों के पास। आदमी फंसा पड़ा है इंसान के अधिकारियों के पास। आदमी फंसा पड़ा है बाइबल कॉलेज के पास। प्रभु आवाज दे रहा है शमूएल। शमूएल प्रभु को बोलकर एली के पास भाग रहा है। आज प्रभु ने वाणी दिया इस अंतिम दिनों का संदेश। ये प्रभु की वाणी है। इस 20वीं सदी के मैसेज को क्या कहते हैं? वॉइस ऑफ गॉड। आज प्रभु बात कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लोग अपनी संस्थाओं में जाके पूछते हैं ये आवाज सही है क्या करके। अरे वो क्या बताएगा तुम्हें? एली क्या बताएगा तुम्हें? उसके खुद की आंखें बंद हो गई है, वो लिटा हुआ है, वो थक चुका है सेवा करके। वो तुम्हें क्या मार्गदर्शन करेगा? खुदावंद 20वीं सदी में अपने वाणी को भेजा है। खाली दुल्हन उसकी वाणी को पहचानती है। दुल्हन इसके पास नहीं जाती, वो कहते हैं हाँ प्रभु बोल, मैं हाजिर हूं। तीसरी बार बाइबल कहते हैं शमूएल आवाज जब आई तो एली को समझ में आ गया। एली को कुछ बात जानने में आ गई। उसने बोला अब की बार अगर आवाज आई तो कहना जी प्रभु क्या आज्ञा। आप तीसरी बार आवाज सुनने के बाद एली शमूएल को कहता मेरे पास मत आना, अभी जहां से आवाज आई वहीं देखकर कह दे प्रभु मैं हाजिर हूं, क्या आज्ञा आपका। हालेलुया। पौलुस क्या नहीं सीखा उसने? उसकी पढ़ाई की तुलना कितना जबरदस्त है। गमालियल के पावर में बैठकर उस दिन का पीएचडी किया हुआ आदमी है। अपने धर्म के लिए जलनशील आदमी है। पौलुस बेंजामिन गोत्र का, जात का फरीसी, कट्टरवादी। लेकिन एक दिन दमस्कस के रास्ते में प्रभु आवाज देता है उसको, बोले पौलुस, इसके सौल सौल तू क्या कर रहा है? तू कांटे पे लात क्यों मार रहा है? बोले हे प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। एक आवाज ने पौल के जीवन को बदल दिया। एक आवाज ने शाऊल का पौल बना दिया। आपका बाइबल में आधा से ज्यादा नया करार उसी ने लिखा। एक आवाज खुदा की उसने सुन लिया, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? जा, तुझे एक बंदा आएगा वो तुझे बताएगा क्या किया जाना चाहिए। अंधा हो गया सौल और जाकर एक दिन में 3 दिन ना तो खाया ना पिया। तब हनन्याह आता है, उस पर हाथ रखकर उसकी आंखें खुलती है और वहां बपतिस्मा लेता है। उसके बाद प्रभु पौल को इस्तेमाल किया है। जिस बंदे से खुदा बात करेगा वो बंदों को प्रभु इस्तेमाल करेगा आगे। हालेलुया। पहले उसकी सारी पढ़ाई लिखाई पौलुस ने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला। बोला मैंने जो कुछ हासिल किया था सब कूड़ा और कचरा था, आज मुझे जीवन की बातें मिली हुई है। हालेलुया। मैं भी बचपन से क्रिश्चियन, लेकिन जब तक संदेश को नहीं समझ पाया, बाइबल नहीं समझा। जब संदेश समझ में आई तो बाइबल के बातें जो है बड़ा बहुमूल्य लगने लगा, क्योंकि बातों बाइबल का प्रकाशन के रूप में खोलकर संदेश ने हमें दिया। तीसरी बार बाइबल कहती है, 8वां वचन पढ़िए, 3:8। फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को, एली ने समझ लिया। समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप मैसेज को समझे नहीं तो मैसेज कुछ भी काम नहीं करेगा। बाइबल कहता है एली समझ गया। पहली बार नहीं समझा, दूसरी बार नहीं समझा,
तीसरी बार आवाज आई, एली समझ गया प्रभु इसको बुला रहा है। हालेलुया। हर कोई बात 3 में पूरा होता है। तीसरी बात में समझ में आ गई। अब एली कहता है मेरे पास मत आना, अब सीधे बात कर तू, क्योंकि खुदा तुझे डायरेक्ट बुला रहा है। वह आवाज जो शमूएल के कान में पड़ी, एली के कान में नहीं पड़ा। प्रभु शमूएल को बुला रहा था। आज आपको और हमको देखिए सुनना बहुत जरूरी है। पढ़िए याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 19 वचन के अंदर बाइबल क्या कहता है। जेम्स 1:19। हाँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बोलने में धीमा हो, सुनने में तेज हो जाओ। प्रभु ने अपने को कान कितना दिया है, मुंह कितना दिया है, तो सुनने का ज्यादा, बोलने का कम। लेकिन आज बोलने वाले बहुत है, कोई किसी का सुनता नहीं। बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। भाई कोई सुन भी रहा है? कभी कभी प्रचार भी होता है तो सब लोग कहां सुनते, थोड़े लोग सुन रहे हैं। बोलना सबको आता है। बाइबल कहती है बोलने में धीमा, सुनने में आगे रहो। सबकी सुनो, जो आपका मन कहता है उसी को करो, क्योंकि आपका मन जो है वो खरी बात आपको बताएगी। आपके अंदर जो आदमी है वही आपको बताएगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक कहावत है, एपिक्टेटस ने कहा हमारे पास कान 2 है, मुंह 1 है, इसके लिए बोलना कम, सुनना दुगना होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है जो मेरी आवाज को सुनेगा, जिसके पास कान है वो सुने, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु कहते हैं जिसके पास कान है वो सुने, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कान किसके पास नहीं है भाई? सबके पास कान है। फिर बाइबल ऐसे क्यों बोलता है जिसके पास कान हो वो सुने? क्योंकि ये वाला कान सबके पास है, खड़े खड़े 2 खरगोश के माफिक, लेकिन आत्मिक कान जो है वो सबके पास नहीं है। ये कान जो प्रभु का वचन सुनती है, यही कान सिनेमा के गाने सुनती हैं, यही कान गालियां सुनती है, यही कान बदनामी सुनती है, यही कान बुराई सुनती है, लेकिन आत्मिक कान केवल प्रभु की वाणी सुनती है। इसके लिए बाइबल कहता है जिसके पास कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब अय्यूब परेशानी में पड़ा, अय्यूब के 1 अध्याय 13 वचन के अंदर लिखा है कि अय्यूब के ऊपर संकट आई, समाधान पाने के लिए उसके मित्र लोग उसके पास आए। बाइबल कहता है 7 दिन तक वो लोग खामोश बैठे रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो खामोशी बताता है कि अय्यूब के दुख को समझना है। उन्होंने कुछ बोला नहीं। 7 दिन के बाद उन्होंने बात करना शुरू किया, जब अय्यूब थोड़ा अपने दुख से बाहर निकला। पहली चीज इस कलीसिया के अंदर क्या नहीं है देखेंगे। बाइबल कहता है उन दिनों के अंदर परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में प्रभु का वचन नहीं थी, और आज के दिनों में भी वैसा ही है। कथा और कहानियों पर लोग मन लगाते हैं, प्रभु का वचन आज दुर्लभ हो गया है। 15 मिनट 20 मिनट चर्च में ज्यादा संदेश सुनोगे, बाकी सब दुनिया की बातें सुनोगे। उससे ज्यादा अगर पास्टर ने प्रचार किया तो पास्टर की ट्रांसफर लेटर आ जाएगी, बोले कि ये बहुत पकाता है। ज्यादा संदेश लोगों को सुनने की आदत नहीं रही। अभी घंटों भर बैठकर प्रभु के वचन सुनने की आदत नहीं रही। अब थोड़ा समय खाली बात करो और छोड़ दो, और कथा कहानियों के। आज के मीटिंगों में जब जाओगे तो क्या सुनाई देता आपको? एक गवाही को खड़ा करते, आधा घंटा 1 घंटा उसी गवाही के पीछे चला जाता है। प्रचार कुछ है ही नहीं।
उसी आके जिसको कान नहीं सुना, प्रार्थना हो गई, उसकी कान सुनने लगी, तो पास्टर उसको बुलाता स्टेज में, लोग तालियां बजाते, फिर उसको टेस्ट करते स्टेज में खड़े रखे। हेलो हेलो, अभी सुनने आ रहा है? हेलो, अभी 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 सुनने आ रहा है? हेलो। अरे जब प्रभु ने कान खोल दिया तो लंबे क्या नजदीक क्या, प्रभु को धन्यवाद दो, जाते रहो। लेकिन तो टेस्टिंग होती है। कोई बोल दिया मेरी आंखें खुल गई, तो उसको दो, पास्टर कितना दिखता है? 1। अभी अभी कितना दिखता है? 2। अभी अभी कितना दिखता है? अरे प्रभु ने आंखें दे दी। टाइम पास चल रहा है अभी सब जगह। एक आदमी को रुमाल मार के गिरा दिया, फिर उठाया, फिर गिराया, फिर उठाया, फिर गिराया। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे रुमाल में इतनी ताकत है कि किसी के ऊपर फेंक दे वो आदमी गिर जाए नीचे। पौलुस का रुमाल लोगों को रखते थे तो बीमार अच्छे होते थे, इनके रुमाल लोगों को गिरा रहा है, गिराते जा रहा है। कोई कोई तो कोट निकाल कर यूं घुमाता है, हु सब कुर्सी में बैठे हुए नीचे गिर रहे हैं। यूं इधर कोट घुमा दिया, इधर गिर रहे हैं 1000 लोग। ये कोट में इतनी ताकत है कि यूं घुमा दिया तो 500 लोग गिर पड़े। ऐसा होता है क्या? हेलो, आप मेरे साथ है? मैं आपसे पूछता हूं, ये कोट यूं घुमाया तो 500 लोग गिर गए। ये कोट लॉन्ड्री वाले को धोने को दिया, लॉन्ड्री वाले की हालत क्या होगी? तब तो कुछ नहीं होता ये कोट उधर। ये पानी में डाल के साबुन से धुलाया तब तो ये कोट कुछ नहीं करता। खाली स्टेज में से घुमाया तो 1000 लोग गिर जाते नीचे। तमाशा हो रहा है, तमाशा। और ये तमाशा देखने के लिए हजारों लोग स्टेडियम में बैठे हुए हैं। और वहां तुम देखो वचन क्या है? कुछ भी नहीं। संदेश क्या मिला? कुछ नहीं। जहां चिन्ह चमत्कार है, भीड़ के भीड़ लगी हुई है, और जहां जीवन की बातें हैं वहां थोड़े लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि जीवन की बातों के लिए थोड़े ही लोग आए हैं, बुलाए हुए बहुत थे, चुने हुए। सबसे पहली चीज वहां वचन था ही नहीं। वचन, इट वॉज रेयर ऑन दोज डेज। मतलब प्रभु उन दिनों में बात ही नहीं करता था। आप सोचो, अगर प्रभु की वाणी नहीं है तो वो चर्च किस काम का, वो युग किस काम का, वो समय में जीने वाले लोग किस काम का, जब प्रभु उनसे बात ही नहीं कर रहा है। प्रभु प्रतिदिन बात करना चाहिए आपसे। आप जब बाइबल पढ़ते हो तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रभु से बात कर रहे हैं। तो जो प्रार्थना करता है वो प्रभु से बात करता है, और जो बाइबल पढ़ता है प्रभु उससे बात करता है। आज प्रभु अपने वचनों से बात करता है। ये चर्च में क्या नहीं था? वचन नहीं था। मैं ऐसे भी चर्च को जानता हूं जहां कलीसिया इतना जोर से आमीन बोलती है लेकिन समझा कुछ नहीं। जब पास्टर ने कह दी और मूसा पानी पर चल के गया, लोग आमीन बोलते हैं, पर मूसा नहीं चला, पानी पर पीटर चल के गया। पर समझा ही नहीं किसी को, आमीन बोल दी सब लोगों ने। और पतरस ने चट्टान पर मारा और पानी निकला। पीटर ने नहीं मारा, मूसा ने मारा। लेकिन उधर कोई समझा ही नहीं, सबने आमीन बोल दिया। यही आज वचन हो रहा है। एक ऐसी भी दृष्टि जबरदस्त बात है। पास्टर ने घर से आते आते अपने नौकर को कह दिया कि ये चिकन जो है आधा फ्राई करना और आधा करी बनाना। और पास्टर जी बोल के चर्च में आ गए। और पास्टर जी प्रचार कर ही रहे थे तो चिकन बनाने वाला भूल गया क्या बोला था पास्टर ने। उसने चिकन लिया और आके दरवाजे के पीछे खड़े रह के उसने चिकन बताया। पीछे से पास्टर को बोला क्या करूं? पास्टर सोचा मन में, बेवकूफ, मैं पुलपिट में खड़ा हूं, अभी मैं क्या बताऊं। उसने बोला हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, आधा फ्राई आधा करी, हम सब बैठ जाएंगे। सब लोग ने आमीन। वो चिकन पकड़ा था, भाग के गया, समझ में आ गया उसको आधा करी और आधा। लेकिन कलीसिया को कुछ नहीं समझा पास्टर ने क्या बोला। ऐसा आज सभा चलती है जहां वचन नहीं है, लेकिन बाकी सब काम वहां भीड़ के भीड़ जमा हुआ है। एली के चर्च में वचन नहीं है।
आज बहुत से जगहों के अंदर आपको वचन नहीं मिलेगा, कथा और कहानियों पर आज मन लगाया जा रहा है। आपको चाहिए आज परमेश्वर का वचन। पढ़िए आमोस की किताब, उसका 8 अध्याय का 11 वचन। आमोस 8 का 11। जी, ऐसा दिन आता है जिस दिन अन्न की और पानी की भूख और प्यास नहीं होगी। अगर किसी को भूख होगी तो परमेश्वर के वचन की भूख होगी। अभी लोगों को अन्न और पानी की जरूरत नहीं है। लोगों के पास पैसा भरपूर है, पगार बहुत मिलता है। एक बच्चा कॉलेज छोड़ के कॉल सेंटर पे गया, 50,000 रुपये महीना कमाने लगता है। बहुत शौक बढ़ चुकी है, खर्च बहुत बढ़ चुकी है। आज लोगों के पास इस चीज की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज की अकाल पड़ी हुई है आज, वो है परमेश्वर के वचन की अकाल। लोगों के पास आज वचन नहीं है। बाकी सब दुनियावी चीजों से भरपूर आशीर्वाद हुआ है, लेकिन वचन की घटी है। यह वो चर्च जहां वचन नहीं था। और बाइबल कहती है एक दिन होगा, लोग समुंदर से समुंदर पार करके जाएंगे, परमेश्वर के वचन की भूख लगेगी। वो समय वचन नहीं होगा। एक बार वो 5 कुमारी वापस आए, तेल ढूंढने गए थे और दरवाजा बंद हो गया था। अब आप देख सकते हैं कि वो तेल ढूंढने को जाते हैं और शाने कुमारी अंदर चले जाते हैं। तेल की घटी और दरवाजा बंद होने के पास आ रहे हैं। वो कहते हैं कि दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बाहर खड़े रहने वालों के पास में बत्ती है, दीवट है। दीवट का मतलब क्या है? भजन संहिता 119 105 में लिखा है, दीवट का मतलब परमेश्वर का वचन। वो जो छूट गए वो परमेश्वर का वचन थे। वो कहते हैं कि हमारे पास तेल घट गया, इसका मतलब पहला तेल भी था उनके पास, और वो दीवट को जलाकर फिर वो कहते हैं वो दुल्हे से मिलने गए, मतलब वो रैप्चर को तैयार होकर आ रहे हैं। और बाइबल कहता है वो कुंवारी है, मतलब पवित्र लोग हैं वो लोग। सो पवित्र लोग हैं, वचन है उनके पास, तेल है उनके पास, दुल्हे को मिलने गए लेकिन रह गए, अंदर नहीं जा सके। अब बाहर वालों की तो बात दूर है, लेकिन जिनके पास वचन है, तेल है, यही अंदर नहीं जा सके, बाहर रुक गए। तो फिर बाइबल जब कहता है आपके पास वचन नहीं, तो आपको समझना जरूरी है वचन क्या है। कौन से समय में प्रभु अपने वचन के साथ बात करता है, एक दुर्लभ समय। दूसरी चीज, इस कलीसिया के अंदर क्या नहीं है? एली धुंधला दिखाई दे रहा है। एली को दिखाई नहीं दे रहा है, वो लिटा हुआ है। अब जरा सोचिए, मत्ती 15 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ के देखिए, बाइबल क्या कहती है। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 14, लेट देम अलोन, दे बी ब्लाइंड लीडर्स of the blind. If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. पढ़िए, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। पास्टर अंधा है, सोया हुआ है, कलीसिया कैसी रहेगी? प्रभु ने उन सदस्य परुषियों को बोला जाने दो, वे
कहती है, पढ़िए नीति वचन 29 अध्याय का 18 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहाँ दर्शन नहीं, हम अपने कलीसिया में दर्शन की बात रखना बहुत जरूरी है। आमीन। हम ये करना चाहते हैं, हम कन्वेंशन लगाना चाहते हैं। आज ये कन्वेंशन को आप देख रहे हैं, कई महीने पहले ये बात की शुरुआत करी होगी। लोगों के सामने एक मुद्दा रखा होगा कि हमें ये मीटिंग लगाना है। बोलो हालेलुया। पास्टर जी ने बताया होगा हमें ये तैयारी करनी है। वो दर्शन की बात होती है। हमें आने वाले महीनों के अंदर हमें एक प्रचारक को बुलाना है, उसके लिए मंडप लगाना है, खाने का खर्चा है। ये सब दर्शन की बात। आज से कुछ महीनों पहले ये दर्शन था और आज आपका दर्शन पूरा हो रहा है। हालेलुया। अगर आप दर्शन ही नहीं बोलेंगे तो काम भी आगे होने वाला नहीं है। सो दर्शन आपको मैनिफेस्ट करके कामों को सिद्ध करता है। आज कलीसिया दर्शन की बात नहीं करती। बाइबल कहती है, और दो बातें आखिरी 27 और 20 निर्गमन का 27 और 20। फिर तो इजरायलियों को आज्ञा देना हाँ जी, कि मेरे पास दीवट के लिए हाँ कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, हाँ जिससे दीपक नित्य जलता रहे। हाँ। प्रभु ने बोला ये मंदिर में जो दीपक है ये नित्य जलता रहे। नित्य मतलब ये बुझना नहीं चाहिए। इसमें तेल डालते रहना, तेल डालते रहना, ये याजकों का काम था। तेल बुझना नहीं चाहिए। लेकिन एली सोया है और दीवट बुझने पर है। अब कलीसिया का दीवट ही बुझने पर है तो कलीसिया अंधकार में जाएगी। वो कलीसिया के पास उजाला नहीं है। तो पास्टर जो तेल डालने वाला आदमी सोया हुआ है तो दीवट बुझने पर है। तो कलीसिया दीवट बुझ गई तो प्रभु ने वो दीवट को रखा था। बोला था जब भी ये बत्ती बुझना नहीं चाहिए, इसमें तेल निरंतर डालते रहना चाहिए। ये पुराना नियम था। लेकिन अभी ये तेल बुझने पर है। एली सोया हुआ है। अब प्रभु करेगा क्या? तब वो छोटा लड़के सैमुएल को प्रभु उठाता है। बोलते सैमुएल, सैमुएल तेल डालना है दीवट पर। एली को सुनाई नहीं दे रहा है, एली को दिखाई नहीं दे रहा है, एली के पास दर्शन की बातें नहीं है। इसीलिए प्रभु अभी मुड़कर वो छोटे बच्चे को आवाज दे रहा है, सैमुएल उठ। और सैमुएल 3 बार उठ के एली के पास भागा। एली ने बोला अब की बार मेरे पास मत आ, खुदा से पूछ, हाजिर हो मैं क्या करूं। जैसा पौलुस ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं करूं, प्रभु से बात कर। और उस दिन प्रभु ने सैमुएल से कहा कि देख मैं इजराइल की होने वाली बात को बताने वाला हूं। एली के घर में मैं क्या करने वाला हूं मैं बताने वाला हूं। क्योंकि एली के दोनों बेटे लुच्चे, इजराइल के साथ मैं क्या करूंगा वो मैं तुझे बताऊंगा। एक छोटा लड़का खुदा की वाणी सुनकर दर्शन की बात कहता है। और यही कंडीशन आज हमारे दिनों में किस तरीके से प्रगटीकरण के अंदर पूरा होता है मैं आपको दूसरे सेशन में बताऊंगा कि आज की कलीसिया कैसी एली की कलीसिया के साथ में मेल खाती है। आज कैसे कलीसिया के अंदर दर्शन की बात रुक गई है। जो सैमुएल को उसने दर्शन की बात बताई वो सैमुएल को आगे लेके चल रहा है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज प्रभु की वाणी सुनने की जरूरत है, प्रभु का वचन समझने का जरूरत है, दीवट जलने का जरूरत है, उसमें हमेशा तेल डालने वाला व्यक्ति चाहिए और वचन और दर्शन की बात होते रहने का समय है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर को मैं बुलाता हूं।
प्रभु भाई को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे, बहुत सरलता सरल भाषा में प्रभु ने अपना सेवक को इस्तेमाल किया। और हम लोग जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग वचन को सुना, आशीष प्राप्त की पाइए। प्रभु आप लोगों का ऊपर बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। बाइबल बताता है आमोस का 4:12 में, हे इज़राइल तुम अपने परमेश्वर का सामने आने के लिए अपना आप को तैयार कर ले। प्रभु आने वाला है, हम लोगों को प्रभु का सामने आने के लिए अपना आप को तैयार करना होगा। कैसा हम लोग तैयार करेंगे? वचन का द्वारा ही हम लोग तैयार करेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष प्रदान करें। हम लोग प्रार्थना करते हैं।